80 मार्क्स के पेपर में 18 नंबर का तो सिर्फ एमसीक्यू आने वाला है। तो आइए आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोलता है द इमेज शोज अ सर्किट डायग्राम। यहां पर जो इमेज दिया हुआ है वो एक सर्किट डायग्राम दिखा रहा है। दैट इज बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वोल्टमीटर। बोलता है व्हाट इज बीइंग मेजर्ड द वोल्टमीटर यूजिंग द वोल्टमीटर। इस सर्किट में ये जो वोल्टमीटर है इसकी मदद से हम क्या मेजर करते हैं। पहला करंट इन द सर्किट, नहीं करंट इन द सर्किट हम अमीटर की मदद से मेजर करते हैं। अगला वोल्टेज इन द सर्किट, अगला वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर और अगला रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर। तो दोस्तों ये जो R2 है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वोल्टमीटर मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम टिक करेंगे द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम। इन सारे ओम्स का इस्तेमाल करके, इन सारे रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करके हम जो कम से कम मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं वो कैसा होगा। पहला ऑप्शन लेस देन 100 ओम, दूसरा ऑप्शन लेस देन 4 ओम, अगला ऑप्शन लेस देन 1 ओम और अगला ऑप्शन मोर देन 2 ओम। तो दोस्तों क्योंकि इसमें सीरीज और पैरेलल कुछ भी नहीं बताया है, अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस में जाना है तो आप क्या करो, चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। और जब आप चारों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, मतलब वो लेस देन 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वर्क ऑफ 14 जूल इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए ये एक पॉइंट है A पॉइंट, ये एक पॉइंट है B पॉइंट। यहां पर से 2 कूलम्ब के एक चार्ज को मूव करके यहां पर ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो है 14 जूल। बोलता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। अब हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वर्क की वैल्यू है 14, चार्ज की वैल्यू है 2, मतलब आंसर आ जाएगा 7। और V का जो यूनिट है वो होता है वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, C पे टिक मारना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वायर इन अ डोमेस्टिक सर्किट। एक डोमेस्टिक सर्किट में कौन सी वायर जो होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द करंट बैक टू द सप्लाई। सप्लाई तक करंट वापस लेके आने के लिए कौन सी वायर जिम्मेदार होती है। अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर की फ्यूज वायर। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रल वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है एक सर्किट है, उसके अंदर 2 कूलम का एक मूविंग चार्ज है। ठीक है, दैट इज मूविंग इन 3 सेकेंड्स, मतलब टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड्स, Q दिया हुआ है 2 कूलम। बोलता है विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन द सर्किट इफ प्रेजेंट विल शो द करंट। अब देखो करंट को शो कौन करेगा, अमीटर शो करेगा। इस ऑप्शन में देखो वोल्ट मीटर है तो ये तो गलत ही होगा। इसमें है अमीटर, इसमें है रियोस्टेट और इसमें है रेजिस्टेंस, रेजिस्टर। तो ये 3 तो गलत ही हो गए। बचा क्या, अमीटर। अमीटर विल शो द करंट। एक बार वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। ठीक, करंट क्या होता है, करंट होता है Q/T, मतलब वैल्यू हो गया 2/3 और 2/3 की वैल्यू होती है 0.66 एम्पियर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होता है किसी भी वायर का वो इनमें से किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ, दूसरा थिकनेस, तीसरा शेप और अगला नेचर ऑफ द मटेरियल। तो दोस्तों जो रेजिस्टिविटी होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन अ हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम व्हाई इज द लाइव वायर ऑलवेज फ्यूज्ड। लाइव वायर में ही फ्यूज क्यों लगाते हैं, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन टू रिड्यूस वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग, तीसरा ऑप्शन टू इंश्योर रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस और अगला ऑप्शन टू इंश्योर कंटिन्यूअस करंट फ्लो। ठीक है, तो आपको यह बताना है
कि हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम में जो लाइव वायर होता है उसी को हमेशा फ्यूज क्यों किया जाता है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों मुझे लगता है इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि एक लाइव वायर में फ्यूज हमेशा इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि सर्किट को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट किया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का क्या काम होता है एक हाउस होल्ड सर्किट में? पहला, टू डिटेक्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन, नहीं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरलोडिंग, ये सही है। टू इंक्रीज करंट फ्लो, ये गलत है। टू डिक्रीज रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। तो ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हम एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब V बाई आई इज इक्वल्स टू आर हो गया, मतलब 1/i इज प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो पहला, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, ये गलत हो गया। दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ये सही है। द रेजिस्टेंस हैज अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द करंट, ये गलत है। द करंट हैज अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। तो दोस्तों यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक के बढ़ने से दूसरा घट जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ इज गिवन बिलो इज। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई हो गया। ठीक, चलिए इसको यहां से स्ट्रेट जोड़ देते हैं और इसको यहां से स्ट्रेट जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके अगर अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, ये यार क्लोज टू 15 ही है, तो यहां पर आंसर कितना आना चाहिए? R इज इक्वल्स टू V में हम ले लेंगे 9 और इसमें हम ले लेंगे 15। 3 से दोनों कट रहा है तो ये हो जाएगा 3/5, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 3/5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब। The number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly, लगभग 16 seconds में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, अब अपन जानते हैं I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा। Q की वैल्यू I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 और T की वैल्यू दी हुई है 16, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 16 कूलम। अब Q का फॉर्मूला होता है Ne, तो हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो ये हो गया 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू N। जैसे ही इसका पॉइंट हटा हो गया, आंसर हो जाएगा 16 इंटू 10 अपॉन 16 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये और ये खत्म। तो ये हो गया 10 का पावर 1 प्लस 19, मतलब 10 का पावर 20। तो फिर अपन क्या करेंगे? ए ऑप्शन में टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल्ड। अगर अपन करंट को डबल कर देंगे तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? तो अपन जानते हैं आई का फॉर्मूला हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, तो H1 इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर आर। सिमिलरली हीट इन सेकेंड केस इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर अपॉन आर। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर आर अपॉन I2 स्क्वायर आर। आर आर कट गया तो बचा H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला है करंट को डबल कर देंगे, मतलब I2 जो है वो 2 टाइम्स I1 दिया है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि 1/2 इज इक्वल्स टू I1 बाई I2 है। ठीक है, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दो, तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू 1/4, मतलब H2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स H1। तो क्या होगा? ट्वाइस नहीं होगा, थ्राइस भी नहीं होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल अमाउंट ऑफ हीट का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। इसमें से कौन सा वोल्टेज को डिनोट करता है? ठीक है, तो हम जानते हैं वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क अपॉन चार्ज कौन सा है ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा वर्क अपॉन चार्ज, तो ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक कूलर है 1500 वॉट का, अगर उसको 200 वोल्ट में चलाएंगे, और एक फैन है 500 वॉट का, अगर उसको 200 वोल्ट पे चलाएंगे। ठीक है, दे आर टू बी यूज्ड फ्रॉम अ हाउस होल्ड सप्लाई।
ठीक है, अब इसको अपने को एक हाउस होल्ड सप्लाई में यूज करना है। तो आपको ये बोलता है द रेटिंग ऑफ द फ्यूज टू बी यूज्ड इज, फ्यूज किस टाइप का फ्यूज आपको, किस रेटिंग का फ्यूज आपको यूज करने की जरूरत है। अब सीरीज में अगर आप अप्लाई करोगे तो अलग तरीके से वर्क करेगा और पैरेलल में अप्लाई करोगे तो अलग तरीके से वर्क करेगा। आप ये मान के चलो कि दोनों डिवाइसेस को अपन एक साथ यूज कर रहे हैं और वो मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रहा है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगा पावर 1 प्लस पावर 2, मतलब 1500 वॉट प्लस 500 वॉट, मतलब कुल मिलाकर के 2000 वॉट। ठीक है, अब यहां पर ये समझो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, तो ये हो गया 2000 इज इक्वल्स टू 220 इंटू आई, तो आई हो गया, सॉरी V जो है वो 200 दिया है, 200 इंटू आई, तो आई की वैल्यू हो गई 2000 अपॉन 200। तो यहां पर देखो ये और ये कट गया, ठीक, बचा क्या 10, तो आई आ गया 10 एम्पियर का। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 10 एम्पियर का इसमें अपने को फ्यूज लगाना पड़ेगा। आपको ये हमेशा याद रखना है दोस्तों कि फ्यूज जो है वो जितना करंट सर्किट में आ रहा होता है उससे ज्यादा का लगाना है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए थे उसमें कोई भी ऑप्शन 10 से ऊपर का नहीं था, वरना मैं ऑप्शन हमेशा 10 से ऊपर का मार्क करता है इस क्वेश्चन में, लाइक 12.5 या फिर 15 एम्पियर का अगर मेरे पास फ्यूज होता तो वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन था, 10 एम्पियर का फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ohm resistance and a 4 ohm resistance offer the least resistance to current in the circuit। अब least resistance चाहिए, हमेशा least resistance आएगा जब आप parallel combination निकालोगे। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं 1 upon r is equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2, तो 1 upon r is equals to 1 upon 2 plus 1 upon 4, तो अपन बोल सकते हैं 1 upon r 4 LCM हो गया, ये हो गया 2 plus 1, तो ये हो गया 1 upon r is equals to 3/4, तो r हो गया 4/3 ओम। तो देखिए आप इसमें से 4/3 ओम कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीरीज वाले तो गलत ही हो गए। ठीक है, तो ये सीरीज वाला है और ये सीरीज वाला है, बचा पैरेलल वाला। एक बोल रहा है नेट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम और एक बोल रहा है नेट रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही गलत दिए हुए हैं। 4/3 की अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.3, तो आंसर जो है वो लगभग 1.3 आएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ 1.3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ऑप्शंस में एरर्स हैं, हो सकता है बनाते टाइम कुछ एरर्स आ गई होगी, बट आपको जो आंसर्स बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, आप उसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम के और 4 ओम के रिस्पेक्टिवली, उनको सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, टू अ 6 वोल्ट बैटरी, बोलता है द हीट डिसिपिएटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स विल बी। ठीक है, एक एक करके चीजों को निकालते हैं। 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 4 ओम के, उनको जोड़े कैसे हैं, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। V कितना दिया है 6 वोल्ट, ओम्स लॉ से करंट निकाल लेते हैं, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू V/R हो गया, तो I इज इक्वल्स टू 6/6 मतलब 1 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ये सर्किट है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, यहां से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये है 2 ओम का और ये है 4 ओम का। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, द हीट डिसिपिएटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड इज। ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टर कितना हीट डिसिपिएट कर रहा है 5 सेकेंड्स में। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है I² RT, तो I कितना आया 1 एम्पियर, 1 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 4 इंटू टाइम 5 सेकेंड्स, तो 1 इंटू 4 इंटू 5 मतलब 20 जूल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन सी पे टिक मारेंगे और अपन आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एट होम, घर पे बिजली बिल को, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करना है। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ अप्लायंसेस शुड वंस परचेज। एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वन विच ड्रॉज लो पावर, दूसरा ऑप्शन वन विच प्रोड्यूसेस लेस हीट, अगला ऑप्शन वन विच ऑपरेट्स एट अ हायर वोल्टेज और अगला ऑप्शन वन विच ड्रॉज हायर अमाउंट ऑफ करंट। अब दोस्तों अगर हमारा डिवाइस उतना ही एफिशिएंटली वर्क करेगा और कम पावर विड्रॉ करेगा तो बिजली बिल कम आएगा, क्योंकि बिजली बिल बेसिकली आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उसका बिल होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वन विच ड्रॉज लो
पावर। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैरेलल कनेक्शंस इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल कनेक्शंस में कौन सी बात इसमें से सही है। पहला, वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंग डिवाइसेस। ठीक है, तो पैरेलल में कभी भी वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। करंट इज द सेम इन ऑल द ब्रांचेस, ऐसा भी नहीं होता है, पैरेलल में अलग अलग करंट जाता है। ईच डिवाइस ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, ये तो सही बात है। इट कंज्यूम्स मोर पावर देन द सीरीज, ये गलत बात है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाई इज अर्थिंग एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक सर्किट। अर्थिंग करना डोमेस्टिक सर्किट में इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है। ऑप्शंस आर, पहला टू प्रोवाइड बैकअप पावर, दूसरा टू प्रिवेंट करंट लीकेज, अगला टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन और अगला टू इंक्रीज द वोल्टेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है टू प्रिवेंट करंट लीकेज। जो भी एक्स्ट्रा करंट लीकेज होता है ना, उन चार्जेस को अर्थ तक पहुंचाने का काम अर्थ वायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोलता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन, शॉर्ट सर्किट से बचाना, प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स, इंक्रीज करंट फ्लो और इंक्रीज रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, एक्स्ट्रा चार्जेस को ग्राउंड तक पहुंचाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ सर्किट कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज 12 वोल्ट। बोलता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू दी हुई है 12, I की वैल्यू दी है 2, तो आपको R निकालना है। तो 12/2 इज इक्वल्स टू R हो गया, तो R की वैल्यू हो गई 6 ओम। ऑप्शंस में से देखो 6 ओम कहां पे है, तो बी ऑप्शन है 6 ओम, तो बी पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच मटेरियल इज जनरली यूज्ड टू मेक फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब की फिलामेंट बनाने के लिए इसमें से किस मटेरियल का जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है बल्ब की फिलामेंट बनाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। अब एनर्जी की जनरली यूनिट क्या होती है, जूल, लेकिन जब हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो कमर्शियल यूनिट में हो जाता है किलोवाट आवर। अब देखो यहां पर देखने में तो वॉट दिख रहा है, बट किलोवाट आवर की जब आप बात करते हो, किलो मतलब 1000, वॉट मतलब 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड और आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, और इसको अपन बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक, उसको स्ट्रेच किए, दैट इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। उसको क्या किए, उसकी लेंथ को डबल करते तक अपन ने क्या किया, स्ट्रेच किया। अब बोलता है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये देखो, अपन ना इस क्वेश्चन को सॉर्टिंग से बनाएंगे। ठीक है, तो 20 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 10 और 10 को सीरीज में जोड़ोगे तो आप 20 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ये समझो, जब एक वायर को आप खींच के लंबा करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वायर का वॉल्यूम तो सेम होगा। तो L1 मान लो L था, तो L2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स L। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 तो दोनों बराबर आने वाला है, तो वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 2। तो एरिया 1 इंटू लेंथ 1 इज इक्वल्स टू एरिया 2 इंटू लेंथ 2। मान लो एरिया 1 है A, तो हो गया A इंटू एल इज इक्वल्स टू A2 इंटू 2 टाइम्स L। ठीक, ये L और L खत्म, तो आया A अपॉन 2 इज इक्वल्स टू A2। ठीक, यहां तक समझ आया। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजियस लग रहा होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली स्कूल में प्रैक्टिस नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर अपन बात करें न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, पहले रेजिस्टेंस था रो L बाई A। ठीक है, अब ये R1 था, तो L1 और A1 हो गया, तो रो 1 इज इक्वल्स टू RL बाई A हो गया। ठीक, अब रेजिस्टेंस 2 निकालो, वो कितना होगा, रो L2 बाई A2, मतलब R2 की वैल्यू हो गई रो 2L और ये हो गया L बाई 2, ये 2 ऊपर चले गया, तो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A इंटू 4। इसकी वैल्यू कितनी है, इसके बराबर, जो कि कितना दिया हुआ है 10 ओम। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 4 मतलब 40 ओम। इसमें से 40 ओम ये रहा, तो 40 पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल्ड, अगर V को डबल कर देंगे तो भैया करंट को क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, बोलता है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड व्हाट विल बी हैपन टू इट्स करंट। अब हम जानते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो भैया अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो करंट इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है दैट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वो बेस्ड होता है। पहला ऑप्शन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अगला केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और अगला इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो दोस्तों इसका आंसर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि होता क्या है फ्यूज में, जब हद से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट टूट जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। तो अमीटर ये रहा, तो बी पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में व्हाई इज द अर्थ वायर कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ अ मेटालिक अप्लायंस। मेटालिक अप्लायंस की बॉडी से अर्थ वायर को क्यों कनेक्ट किया जाता है। पहला टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन, बिल्कुल गलत है ये। टू इंक्रीज द करंट फ्लो, ऐसा भी नहीं होता है। फॉर सेफ्टी पर्पस एंड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस। तो दोस्तों अर्थ वायर जो है वो हमेशा सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है, इसीलिए अर्थ वायर को मेटालिक पार्ट से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम, ये उसका सिंबल होता है। तो ए ऑप्शन ओम दिखा रहा है, इस पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से क्या क्या उनका रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शंस, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक है, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, जैसा होगा जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी एंड नो रिलेशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, एक्चुअली वो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ और एरिया होता है। ठीक है, रो जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड, रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए अपन बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है विच लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज करंट एंड द रेजिस्टेंस। वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूले से कनेक्टेड होता है, जो कि ओम्स लॉ को दर्शाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया। डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया के लिए जो पावर सप्लाई वोल्टेज है वो कितना होता है। तो दोस्तों भारत में 220 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो प्लास्टिक गलत है, कॉपर सही है, वुड गलत है, रबर गलत है। तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज कॉपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक 5 ओम का रेजिस्टर है, उसको पैरेलल में 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिए। बोलता है बताओ भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10। तो 1/R एलसीएम 10 आ गया, तो ये हो गया 2 + 1। तो 1/R इज इक्वल्स टू 3/10। तो R इज इक्वल्स टू 10/3। दिस इज इक्वल्स टू 3.33 ओम, जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.33 ओम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है विच अप्लायंस uses the heating effect of the electric current। हीटिंग इफेक्ट से कौन सा डिवाइस चलता है। ठीक है, तो देखो फैन, इलेक्ट्रिक आयन, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन। दोस्तों इलेक्ट्रिक आयन में अपन हीट को यूज करते हैं कपड़ों को प्रेस करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इफ अ सर्किट हैज अ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो उसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कैसा होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। ठीक है, तो बोलता है स्मॉलर देन द लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ये गलत है। इक्वल टू द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस सही आंसर है। ठीक है, आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे सबका अपन सम कर देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस रिक्वायर अ हायर रेटिंग फ्यूज। ठीक है, ऑप्शंस हैं सीलिंग फैन, मोबाइल फैन चार्जर, इलेक्ट्रिक हीटर और एलईडी बल्ब। तो दोस्तों इसमें से सबसे ज्यादा हैवी डिवाइस जो है वो है इलेक्ट्रिक हीटर, जिसके कारण उसको हायर रेटिंग फ्यूज की आवश्यकता पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है which type of circuit allows the same current to flow through all the components। ठीक है, सेम करंट जिसमें सारे जगहों पर फ्लो कर पाएगा, वो उसमें से कौन सा सर्किट है। ठीक है, तो दोस्तों है पैरेलल, सीरीज, मिक्स्ड की ओपन सर्किट। तो दोस्तों अगर आपको सेम करंट को फ्लो कराना है सारे कंपोनेंट में, तो आपको ऑब्जेक्ट्स को सीरीज से फ्लो कराना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट जो होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बोलता है व्हाट हैपेंस इन द सर्किट व्हाट हैपेंस टू द करंट इफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेस। अब रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा दोगे, ज्यादा रुकावट आएगी, तो करंट जो है वो कम फ्लो कर पाएगा। ठीक है, इसको ओम्स लॉ से समझते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर V को कांस्टेंट ले लें तो V बाई आई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा, मतलब 1/i इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, तो एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बोलता है अगर व्हाट हैपेंस टू द करंट इफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेस, तो एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को अफेक्ट नहीं करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये तो करता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ये भी करता है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये भी करता है। आंसर है शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर को आप बेंड कर दो, सर्कुलर कर दो, इन सारी चीजों से उसके रेजिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन दिख रहा है कूलम, तो कूलम सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल हैपन इफ द करंट थ्रू अ वायर इज ट्रिपल्ड। करंट को अगर ट्रिपल कर दोगे तो पावर को क्या होगा। तो दोस्तों P जो है ना वो आई स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट को अगर 3 टाइम्स कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो पावर जो है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पावर विल बी ट्रिपल्ड गलत है, पावर विल इंक्रीज 9 टाइम्स, ये सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई आर मल्टीपल सर्किट्स प्रेफर्ड ओवर अ सिंगल सर्किट इन अ डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायरिंग हमेशा अपन पैरेलल में करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, मल्टीपल सर्किट्स क्यों डालते हैं। पहला, टू रिड्यूस द वायरिंग कॉस्ट, बिल्कुल नहीं, वायरिंग कॉस्ट तो बढ़ जाता है। टू आइसोलेट फॉल्ट्स, टू रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड टू इंक्रीज द वोल्टेज। तो दोस्तों इसका आंसर है टू आइसोलेट द फॉल्ट्स। ठीक है, मल्टीपल वायरिंग करने से या फिर मल्टीपल सर्किट्स बनाने से फॉल्ट को अपन इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, और एक डिवाइस अगर वर्क नहीं भी करेगा तो बाकी डिवाइसेस वर्क करते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इन अ हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला, टू इंक्रीज करंट फ्लो। ठीक, दूसरा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरलोड। तीसरा, टू रिड्यूस वोल्टेज, और चौथा, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर को हमेशा लगाते हैं ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग होगा तो फ्यूज हो या एमसीबी हो, वो आपके सर्किट को बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर आप एक हाउस होल्ड सर्किट में देखेंगे तो विच टाइप ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द मेटालिक पार्ट ऑफ द अप्लायंस फॉर सेफ्टी। तो दोस्तों हमेशा अर्थ वायर को मेटालिक पार्ट से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में मेजर करते हैं, जिसको वोल्ट मीटर नाम का एक डिवाइस जो है वो मेजर करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ 3 पिन प्लग इन द डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ठीक, तो जो 3 पिन प्लग में जो तीसरा वाला पॉइंट होता है, जो बड़ा वाला पॉइंट होता है दोस्तों, वो हमेशा अर्थ वायर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो टू प्रोवाइड अर्थिंग अपन उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है इन अ हाउस होल्ड सर्किट विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज्ड फॉर वायरिंग। ठीक है, तो वायरिंग किस टाइप के कनेक्शन से अपन घरों पे करते हैं। तो दोस्तों घरों पे पैरेलल कनेक्शंस का यूज करते हैं अपन, ताकि अगर एक डिवाइस वर्क करना बंद कर दे तो भी बाकी डिवाइसेस वर्क करते रहे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रियोस्टेट इन अ सर्किट। रियोस्टेट क्या करता है, तो रियोस्टेट जो होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो टू वेराई रेजिस्टेंस को वेराई करने के लिए अपन रियोस्टेट का काम यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो दोस्तों पावर की यूनिट जो होती है ना वो होती है वॉट। तो वॉट कौन सा ऑप्शन है, तो वॉट है बी ऑप्शन। तो यहां पर बी ऑप्शन में टिक मारेंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।